दोस्तों आपका स्वागत है इस्तकबाल है परीक्षा अपडेट इंडिया पर। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है बीपीएससी TRE 4 के लिए। दोस्तों जो अपडेट निकल कर के आ रही है वैकेंसी अपडेट जो है दोस्तों 1,60,000 पदों पर होगी बहाली। और किस किस कक्षा में कितने पदों पर होगी बहाली, और दोस्तों यानी ऑफिशियल जो रिक्ति गणना का है वो जारी हो चुका है। क्या है मामला, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे गुजारिश यही होगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख करके जाइएगा, यानी आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है, आपके सारी कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है। दोस्तों यानी देखते हैं यानी TRE 4 का जो वैकेंसी है उसकी सबसे बड़ी अपडेट आई है वो दोस्तों यानी आपका कब तक बहाली आएगी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये ऑफिशियल लेटर जारी है, आप इसको देख सकते हैं। ये बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय, ठीक है, विभाग, ये मंत्रिमंडल का है। संख्या नंबर ये हो गया पटना। ये 24 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। 24 जुलाई 2025 को जारी किया गया है। मुख्यमंत्री यानी उप मुख्यमंत्री सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार, ठीक है, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, यानी दिशानुसार दिया गया है। 29/7/2025 मंगलवार को पूर्वाह्न 10:30 बजे से मंत्री परिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्षा पटना में होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल लेटर जारी हो गया। आपको हम और बताने जा रहे हैं, आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा गौर से देखिएगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अपडेट निकल कर के आ रही है क्या है मामला, इसको पूरी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जुलाई 2024 कल के लिए जारी किया गया था। जो मंत्रिमंडल यानी 29/7/2025 को यानी आयोजित किया गया, घोषित किया गया है। इसमें मंत्रिमंडल के तमाम जो बड़े बड़े मुख्य सचिव है, राज्यपाल है, ये सब उप मुख्यमंत्री है, सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, अब TRE 4 के लेकर के जो अपडेट आ रही है दोस्तों यानी 29/7/2025 यानी आपको जो अपडेट हम देने जा रहे हैं यानी प्रधान शिक्षक का जुलाई यानी 30 जुलाई यानी जुलाई के लास्ट तक आपका जो प्रधान शिक्षक है उसका यानी ज्वाइन का डेट है। आप जान रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की बहाली चल रही है। प्रधान शिक्षक की बहाली चल रही है जो आपका 1 से 5 और 6 से 8 तक शिक्षक बने हैं। क्या है, प्रधान शिक्षक बने हैं। क्या है, प्रधान शिक्षक बने हैं। उसका रिक्त जो है वो पद में शिक्षक के पद में थे वो खाली हो चुका है। अब इसमें देखेंगे यानी 35,000-36,000 के करीब है जो उसको ज्वाइनिंग करना है। ठीक है, आपको रिक्ति भी पद बताएंगे कितना पद पर बहाली होगी यानी कितने पद पर किस में रहने वाली है। ठीक है, जो शिक्षक थे बीपीएससी पहले जो यानी नियोजित शिक्षक थे वो प्रधान शिक्षक का उसका चयनित हो गया और ज्वाइनिंग भी कर रहा है। अगर ज्वाइनिंग कर लिया 30 तारीख तक उसका ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद फ़ौरन पता चलेगा कि कितने लोग उसमें ज्वाइनिंग किए हैं, कितने लोग नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो कितने लोग नहीं किए हैं, उसके बाद आपका जो है रिक्ति गणना का ऑफिशियल लेटर दोस्तों यानी अगस्त के 1-2 तारीख का आपका जारी हो जाएगा। देखिए ये अपडेट आपको हम देने जा रहे हैं। आपका जो मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट से जो पास कराया जाता है कितने बहाली टीचर की होनी है यानी सबसे पहले रिक्ति गणना करना ज़रूरी होगा, तभी जाकर के वह मामला आएगा। यानी रिक्ति गणना में देखा जाएगा कितने यानी आपको हम बता दें कि कितने पदों पर बहाली होगी यानी कितने पदों पर हम बहाली होगी। ये खुशखबरी है, बहुत मात्रा में बहाली होने जा रही है, बहुत संख्या में बहाली होने जा रही है। देखिए प्रधान शिक्षक की जो 36 हज़ार सीट है, 36,000 सीट है, ये प्राइमरी से लेकर 6 to 8 तक है। क्या है, प्राइमरी से लेकर 6 to 8 तक का प्रधान शिक्षक का ये सीट है। उसके बाद TRE 3 में जो रिक्त पद था
40,000, क्या 40,000 यानी 85-82 हज़ार में जो रिक्त निकला था उसमें 40,000 सीट रिक्त रह गया है, खाली रह गया है। ये 36,000 हो गया। उसके बाद आपको 40,000 मिनिमम दोनों मिल करके मान के चलिए 80,000 हो गया है। कितना है दोनों मिनिमम, और 5,000 जो पहले प्रधान शिक्षक 5-6 हज़ार हाई स्कूल का बने थे उसका भी 5-6 हज़ार मिला करके 80 से 85,000 आपका रिक्त पद यह आपको मिल गया। समझ में आ गया। उसके बाद आपको देखते हैं यानी जो आपका क्या है रिक्त खाली है उसको जोड़ा जाएगा, और रिक्त खाली जो है कम से कम 50 से 60 हज़ार ज़रूर होगा। जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में ज्वाइनिंग हुए, यानी जो BPSC से जो पहले BPSC से पहले नियोजित शिक्षक थे वो लोग भी ज्वाइनिंग किए थे BPSC से, वो लोग भी कोई हाई स्कूल का बन गया है। हम जानते हैं कितने शिक्षक हैं, यानी हमारे करीबी को जानने वाले बहुत थे जो पहले नियोजित शिक्षक थे लेकिन BPSC शिक्षक में हाई स्कूल में उसका ज्वाइनिंग हो गया है, वो पद भी रिक्त है। उसमें भी 25 से 30 हज़ार कम से कम आपको देखने को मिलेगा। जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 में ज्वाइनिंग किया था उसके बाद बहुत वाले फर्जी अभ्यर्थियों का भी ये सूचना निकलती है कि ये फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। वो सीट जुड़ करके मान के चलिए आपका 1 लाख से 1,60,000 पद रिक्त होंगे, क्योंकि इससे पहले अखबारों में खबरों में भी चलाया गया था और डिप्टी CM भी ट्वीट किया था कि इतने लाख पदों पर बहाली होने वाली है। आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो है रिक्ति गणना 1 अगस्त से लेटर ऑफिशियल जारी हो जाएगा और रिक्ति गणना शुरू हो जाएगा। यानी रिक्ति गणना जैसे शुरू होगा यानी 10 से 15 दिन, यानी बहुत ही सुपर फास्ट के जैसे रिक्ति गणना करेगा। हफ्ते 10 दिन के अंदर में रिक्ति गणना कर लेगा, क्योंकि यानी मुख्यमंत्री का ऐलान है। मुख्यमंत्री जो सर्वप्रवाह है, जो अगर बोल दिया है वो तो होकर ही रहेगा। इसीलिए आप इसमें भ्रमण में न रहे कि बहाली होगी या नहीं होगी, एग्ज़ाम होगी नहीं होगी। ये भी अपडेट हम देने जा रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगी, ये भी आपको हम बताने जा रहे हैं। यानी आपका जो रिक्ति गणना फ़ौरन आएगी उसके बाद मंगलवार 12 अगस्त को पड़ता है, मंगलवार 12 अगस्त को पड़ता है। उसमें कैबिनेट में पास होगा और कैबिनेट में उसमें मोहर लग जाएगी कितने हज़ार पद पर बहाली होना है और उसकी जो राशि है कितना जारी करना है, कितने खर्च आएगा, वो आपको पूरी जो अपडेट निकल करके आ रही 12 अगस्त को ये आपको सूचना मिल जाएगी। क्या 12 अगस्त को ये अपडेट मिलेगी और फ़ौरन उसके बाद ही आपका ये अधिसूचना BPSC तक भेजी जाएगी और BPSC 15 के बाद कभी भी ऑफिशियल वैकेंसी का डेट निकाल सकती है और फॉर्म भरने का 15 से 20 दिन टाइम दिया जाएगा। यानी अगस्त को टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद सितंबर, देखिए दोस्तों एग्ज़ाम डेट का जो अपडेट निकल करके आ रही है, सितंबर के आपका 20 से 30 के करीब में आपका एग्ज़ाम हर हाल में हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, 15 तारीख से भी हो सकता है। और अगर आपको नहीं पता होगा TRE 1 में मात्र हफ्ते 10 दिन के अंदर ही में रिजल्ट जारी कर दिया था। अगर ऐसा होता है, चुनाव का मामला है, आचार संहिता आपका जो लागू होने वाला है दोस्तों, आचार संहिता जो लागू होने वाला है ये आपका अक्टूबर में लागू होने वाला है। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर में भी अगर नीतीश कुमार अगर चाह लिए हैं, अगर चाह लिए हैं कि बहाली करवा कर ही नियुक्ति कर करके ये बड़ी संख्या में लोगों तक मैसेज पहुंचाना है, तो आपका जो है दोस्तों ये हम अपडेट सही और जानकारी दे रहे हैं कि आपका यानी सितंबर के लास्ट में आपका क्या है आपका ज्वाइनिंग पत्र भी दे सकता है, नियुक्ति पत्र बांटा सकता है दोस्तों। यानी नियुक्ति पत्र को 30 सितंबर से यानी आचार संहिता लागू होने से पहले भी नियुक्ति पत्र दे सकता है। इसीलिए आप भ्रम में न रहे, पूरी तैयारी से रहे। यानी सुपर फास्ट में बहाली आएगी और चली जाएगी। यानी बहते दरिए में अगर कोई गोता नहीं लगाएगा तो उसकी गलती है। इसीलिए आप इससे पहले तैयारी करते रहें ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरीके का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहता है, इसीलिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।